नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 25 फरवरी 2022 के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर इनमें से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शंस हैं 8.6%, 7.6%, 5.2% या 6.6%। सही उत्तर है ए 8.6%। इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर 8.6% रहने का अनुमान जताया है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के चालू वित्त वर्ष के लिए जताए गए 9.2% के अनुमान से कम है। इंडिया रेटिंग्स के विश्लेषण के अनुसार एनएसओ 2021-22 के लिए जीडीपी 147.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या राजस्थान। सही उत्तर है डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बजट में राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को अगले साल दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों के पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। अगला प्रश्न है, भारतीय कौन सी खिलाड़ी जो महिला क्रिकेटर भारत की हैं, इन्होंने 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन हैं स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा। सही उत्तर है बी, ऋचा घोष। ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों में वनडे की सीरीज के चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके पहले भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रुमेली धर के नाम था। रुमेली धर ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंद में अपनी 50 पूरी की थी। साथ ही साथ वेदा कृष्णमूर्ति ने साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए। ऑप्शन हैं 4, 5, 7 या 3। सही उत्तर है डी, 3। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन है आमिर खान, अजय देवगन, पंकज त्रिपाठी या टाइगर श्रॉफ। सही उत्तर है सी, पंकज त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि इसके ऐप तक किसानों की पहुंच बनाई जा सके। ये ऐप वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसे जल्दी ही अन्य भाषाओं में भी लॉन्च करने की योजना है। छठा प्रश्न, हाल ही में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल या चीन। सही उत्तर है ए, इजराइल। इजराइल द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सी डोम इजराइल के आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। आयरन डोम इजराइल की एक मिसाइल प्रणाली है जिसका उपयोग गाजा पट्टी से कम दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को नष्ट करने और रोकने के लिए किया जाता है। सी डोम का सफल परीक्षण देश की समुद्री रक्षा को और मजबूत करेगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 24 जनवरी, 20 मार्च या 25 अगस्त। सही उत्तर है बी, 24 फरवरी। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अफसरों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सम्मान व्यक्त किया जाता है। इसे 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY योजना लागू करता है। ऑप्शंस हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय। सही उत्तर है बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करता है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी NRIDA नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इन्होंने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी किया। इसमें लगभग 8 लाख से ज़्यादा ग्रामीण सुविधाओं के लिए GIS डेटा, 1 मिलियन से ज़्यादा आवास और 25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए GIS डेटा शामिल है, जिसे GIS प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा संस्थान भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अधिकृत करता है। ऑप्शन है NPCI, RBI, वित्त मंत्रालय या प्रवर्तन निदेशालय। सही उत्तर है बी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अधिकृत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कारपूलिंग ऐप S-Ride के खिलाफ जनता को आगाह किया था कि फर्म PSS अधिनियम 2007 के तहत केंद्रीय बैंक से प्राधिकरण के बिना एक अर्धबंद प्रीपेड साधन का संचालन कर रही थी। अगला प्रश्न है किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है नीना गुप्ता, R प्रज्ञानानंद, डॉक्टर B उमाशंकर या डॉक्टर कुंतल घोष। सही उत्तर है ए, नीना गुप्ता। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2021 के लिए एफाइन बीजीय ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीज गणित में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र ICTP और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा वित्त पोषित विकासशील देश के एक शोधकर्ता को प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन से RBI गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, नीति आयोग CEO। सही उत्तर है बी, केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्तीय स्थिरता और ग्रामीण और विकास परिषद की 25वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस परिषद ने वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक उपायों और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ एक समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए चर्चा की। परिषद ने मुद्रा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न परिचालन मुद्दों पर चर्चा भी की। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना, जिसे हम NMMSS को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस हैं 2023 से 24, 2025 से 26, 2029 से 30 या 2031 से 32। सही उत्तर है बी, 2025 से 26। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पात्रता मानदंड में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि आय सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख प्रतिवर्ष करना। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को कक्षा 8 से बाहर होने से रोकना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी के साथ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपने आज के प्रश्नों का। इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ये अनुमान है 8.6% का।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की चर्चा की है, घोषणा की है? ये राज्य है डी, राजस्थान। भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? ये हैं बी, ऋचा घोष। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? यहाँ पे पूरे हो गए हैं 3 वर्ष। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये परीक्षण किया गया है इजराइल। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करता है? इसको लागू करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा संस्थान भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अधिकृत करता है? ये अधिकृत किया जाता है आरबीआई के द्वारा। किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? सम्मान दिया गया नीना गुप्ता को। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? इसको बढ़ाया गया है 2025-26 तक। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलेंगे अगले करंट अफेयर की वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक यू।